आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ खास क्वेश्चन को, जिनको हम त्रिकोणमिति के कुछ खास वैल्यूज को यूज करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि sin 30, sin 45, tan 45 अलग अलग डिग्रीज के लिए वैल्यू हमने बता दिया आपको किस तरीके से आपको उनको कैलकुलेट करना है, लर्न करना है और हमेशा इसको इस्तेमाल करना है। आज उन्हीं वैल्यूज को यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा cos 60 cos 30 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये देखेंगे cos 60 एक साथ, cos 30 एक साथ, प्लस sin 60 एक साथ, sin 30 एक साथ। इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास पहले से ही अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, cos 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, cos 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ sin 60 की वैल्यू पता होना चाहिए और sin 30 की भी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आपको याद दिला दें 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए हमने बताया था साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे क्या बताया था √3/2 और यहाँ पे 1 बताया था साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। ठीक, ऐसे ही कास थीटा की वैल्यू हमने बताया था, इसी को उल्टा करके लिखने के लिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 बताया था मैंने। इसी तरीके से इसको लर्न रखना हमको 0, 1/2 के लिए 1/√2, √3/2 और 1 के लिए। ठीक है, इन्हीं सभी वैल्यूज को इस्तेमाल करना हमको क्वेश्चन में। देखते हैं साइन cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। हमको लर्न रहना चाहिए, हम इसलिए बता रहा ताकि आपको फिर से एक बार देख के याद आए, सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं। cos 30 की वैल्यू हम देखेंगे √3/2 होता है। ठीक है, sin 60 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 होता है। फिर से एक बार √3/2 हमने लिख दिया। sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमको कितने की वैल्यू चाहिए, cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 की वैल्यू चाहिए। cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है, हमने लिख दिया इसको सीधे सीधे। फिर हम cos 30 की वैल्यू जानते हैं कितना, √3/2 होता है, उसको भी हमने सीधे सीधे लिख दिया, बीच में प्लस का साइन। sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा और sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन देखें कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ऊपर ऊपर सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, √3/ ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस ऐसे √3/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर फिर से सेम हो गया, तो अगर सेम हो गया तो इनको ऊपर ऊपर हम ऐड कर लेंगे, √3 प्लस √3 क्या चीज़ 4, √3 प्लस √3 सेम है, तो ये भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 2√3/4 हो जाएगा। 2 से क्या करेंगे, 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो √3/2 हो जाएगा, आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर 45 यानी sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 अपान क्या है, tan स्क्वायर 60 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, इतने का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए ये एंगल पे स्क्वायर नहीं लगता है कभी भी, कोण पे स्क्वायर कभी नहीं लगेगा, जब भी लगेगा sin cos tan के ऊपर लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 की वैल्यू वही होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। टोटल अपन क्या है आपका tan 60, तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो √3 का केवल स्क्वायर आप कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया, सारा वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। 1/√2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, टोटल अपन 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 यानी आधा आधा ऐड करोगे तो पूरा 1 हो जाएगा, 2/2 हम लिख देते हैं एक बार, /3 ये पूरा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 यहाँ का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आते हैं थर्ड क्वेश्चन।
ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंट है। यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू बतानी है। ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस पे हम बताएंगे आपको डिटेल में इक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटीज क्या होता है, ये आगे बताएंगे हम। लेकिन एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लिए पहले ही, ताकि आप जानें कि इस तरीके का भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमको क्या करना, हमारा एम क्या है यहाँ का, हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें दिख रहा होगा थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी, सब जगह थीटा है, ठीक है। वही थीटा की वैल्यू जानना है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे ही ले लेंगे। एक बात और बता दें, इक्वेशन में हम दोनों साइड को लेके चलेंगे, दोनों साइड लेके चलेंगे तब थीटा की वैल्यू बता पाएंगे। ये समझ लीजिए इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। पूरा एलएचएस आरएचएस दोनों ले करके चलेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से। ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो tan एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये चेंज हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा से अगर डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ही प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात में, और उसको सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है। तो cos थीटा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लिखते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी cos थीटा लिख देते हैं अपान cos थीटा लिख देते हैं। टोटल अपान क्या हो गया, यहाँ cos थीटा अपान cos थीटा हमने लिख दिया, प्लस साइन थीटा अपान क्या चीज़, cos थीटा लिख दिया, और यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस रूट 3 लिख दिया, ठीक है। ये देखेंगे जो ही डिवाइड के फॉर्म में आएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 माइनस साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है। इस बात को भी आप याद रखें, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा होता है। तो ये इसकी जगह पे हम tan थीटा लिख देंगे, और अपान में 1 प्लस tan थीटा लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, ये जाएगा इसके साथ। तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिख देते हैं 1 माइनस tan थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3, और दूसरा क्या है 1 प्लस tan थीटा हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म वही हो जाएगा, ठीक है। 1 से इन दोनों को में मल्टीप्लाई हुआ तो वही हुआ, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक, और ये माइनस रूट 3 tan थीटा, इतना हो गया, इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से यही पूरा पूरा हो जाता है 1 प्लस tan थीटा, और माइनस रूट 3 से तो माइनस रूट 3, और रूट 3 माइनस का tan थीटा हो गया। अब देखते हैं कौन किससे कैंसिल हो रहा है। बोथ साइड देखेंगे, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेम सेम है, सेम साइन का भी है और सेम वैल्यू भी है, ठीक है। और कोई कौन किससे कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और किसी से कोई कैंसिल हुआ नहीं हुआ, रूट 3 माइनस का रूट 3 नहीं होगा। तो चलिए रूट 3 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और माइनस रूट 3 हो जाता है। ये इस वैल्यू को हम आगे नेक्स्ट लाइन के लिए लेके बढ़ते हैं आगे। देखिए tan थीटा को इस साइड लेके आते हैं, रूट 3 को इस साइड लेके आते हैं। तो चलिए रूट 3 प्लस रूट 3 हो गया, ये इस साइड आया तो प्लस का हो गया, और इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस का ये जाएगा तो भी क्या होगा, प्लस का होगा। ये 2 रूट 3 और ये 2 tan थीटा हो गया, ठीक है। 2 को अगर हम ट्रांसफर कर दें तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपान क्या चीज़ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3। अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। आ चुके हैं, बिल्कुल लाइन पे है हम ये जानते हैं यहाँ से कि tan 60 की वैल्यू क्या होता है, रूट 3 होता है, ठीक है। अगर tan 60 की वैल्यू रूट 3 होता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, तुलना करते हुए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से हम कहाँ पहुँच गए, थीटा तक पहुँच चुके हैं, और हम सिंप्लीफाई भी बिल्कुल कर लिए। तो ये बहुत ही आसान से तरीके से हमने क्या किया है, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है।
अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार ज़रूर कमेंट करें, बताएं, ताकि इस टॉपिक को और अच्छे से एक बार फिर से कुछ और क्वेश्चन के साथ हम नए वीडियो को बनाएं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आए दिन एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, हायर क्लासेस में इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। हॉस्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए अच्छे साबित हो, इसी का हम कामना करते हैं। थैंक